नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनिष्ठा उंगली, जो हमारी छोटी उंगली रहती है सबसे। इस उंगली का क्या परिणाम रहता है, क्या इसके शुभ और अशुभ फल होते हैं और कौन से चिन्ह इस उंगली में शुभ होंगे और कौन से चिन्ह इसमें अशुभ होंगे। सबसे पहले आपको इस उंगली में आपको देख लेना इसका साइज। ये दूसरी जो लाइन है इसके लगभग बराबर पहुंचती है आमतौर पर हाथों में। जो ये पहली लाइन होगी, पहली लाइन के बिल्कुल लगभग बराबर पहुंचेगी। यदि इससे लंबी जा रही है, एक तो आप देखिएगा कनिष्ठा उंगली बुध का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कनिष्ठा उंगली प्रतिनिधित्व करती है बुद्धि का, कनिष्ठा उंगली प्रतिनिधित्व करती है आयु का भी। और कनिष्ठा उंगली शास्त्र में यह भी बताया गया कुछ शास्त्रों में तो कि अगर ये छोटी है तो ऐसे व्यक्ति की अगर असामान्य रूप से छोटी उंगली है तो आयु के संबंधित कमी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अल्पायु होगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो लोग जिनकी छोटी उंगली बहुत लंबी होती है उनकी आयु अधिक लंबी होती है। सामान्यतः ये कहाँ पहुंचती है? सामान्यतः ये बिल्कुल इस लाइन को छू रही होती है। जो पहला पर्व है, इसकी अंतिम जो लाइन है इसको बिल्कुल छू रही होती है, यहां तक रहती है आमतौर पर ये। यदि यहां छू रही है, इस जगह पहुंच रही है तो ये लंबाई ठीक है। यदि ये इससे ऊपर जा रही है तो ये लंबी है। ऐसे में व्यापारिक संबंधित गुण बढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता ऐसे लोगों में ज्यादा होती है, इसलिए देखा गया जिनकी कनिष्ठा उंगली लंबी है वो अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छे शोध कार्य में करते हैं, अच्छे गणितीय होते हैं, अच्छे वाक्पटु होते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, संगीतज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। तो ये सब लाभ होते हैं और इसीलिए व्यापार में सफल भी रहते हैं। अब यदि ये उंगली एकदम साफ सुथरी है, स्वच्छ है, बनावट अच्छी है, लंबी उंगली है, अब इसमें यदि शुभ चिन्ह होंगे तो शुभ परिणाम बढ़ जाएंगे। यदि अशुभ चिन्ह होंगे तो कम फल देंगे। लेकिन यदि ये उंगली विकृत है, टेढ़ी मेढ़ी सी है और फिर इस पर अशुभ चिन्ह दिखाई दे तो निश्चित रूप से ये बुरे परिणाम देगी। अब क्या इसमें शुभ और अशुभ चिन्ह होते हैं, इनके बारे में जरा बात करते हैं। अब यदि आपको किसी व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली में आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे, क्रॉस का चिन्ह रोग का संकेत है, संकोच का संकेत है और साथ साथ संकेत है व्यापारिक बाधा का। तो ऐसे लोगों को रोग बढ़ जाएंगे। रोग किसके संबंध में? कनिष्ठा उंगली जनन संबंधित रोग, नर्वस सिस्टम के संबंधित रोग, जो हमारे नर्वस सिस्टम के जितने जुड़े हुए रोग हैं वो सब, न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं वो सब पैदा हो सकती हैं इससे। कनिष्ठा उंगली में यदि आपको दिखाई दे कि क्रॉस का चिन्ह है तो ऐसे लोग संकोची बहुत होते हैं। जब भी ये उभरता है आपके मन में साहस कहीं गायब होने लगता है, आप संकोच करने लगते हैं कार्यों को करने में और इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है और आप व्यापारिक समस्याएं पैदा करती है ये। इसीलिए इसे व्यापार में बाधा का संकेत भी माना गया है। ऐसे लोग व्यापार में असफल होने लगते हैं जब ये संकेत उभरता है हाथ में कनिष्ठा उंगली में। अब यदि आपको किसी व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली में क्या दिखाई दे कि कनिष्ठा उंगली में आपको एक स्टार का चिन्ह दिखाई देता है, तो कनिष्ठा उंगली में स्टार का चिन्ह भी निश्चित रूप से थोड़ा शुभ माना जाता है। अचानक धन लाभ कराता है ये। अचानक धन लाभ, धन का लाभ होता है, अचानक कार्यों में सफलता होने लगती है, तो ये शुभ माना जाता है चिन्ह। अचानक सफलता के लिए, धन की दृष्टि से, व्यापारिक सफलता की दृष्टि से, डिसीजन की दृष्टि से, ऐसे लोग यदि शोध में इन्वॉल्व हैं, यदि शोध में इन्वॉल्व हैं, पत्रकारिता में इन्वॉल्व हैं, किसी वाक कार्यों में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप समझिए स्पीच में है, बोलने का कार्य बहुत है उनका, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो बोलने का बहुत काम हो, ऐसे लोगों के यदि इस उंगली में, कनिष्ठा उंगली में कहीं पर भी स्टार का चिन्ह आता है तो ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता की संभावना होती है। अचानक एकदम से झटके से सफलता मिल जाती है या फिर उन्हें प्रसिद्धि, धन का लाभ अचानक हो जाता है। धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बुध। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर दिखाई दे एक स्क्वायर का चिन्ह, अब कनिष्ठा उंगली में स्क्वायर का चिन्ह भी सफलता का सूचक है। व्यापार में घाटा चल रहा है और स्क्वायर का चिन्ह उभर आया तो आपको सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अलग बात क्या है कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद सफलता मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। अगर आपके हाथ में यहां ये चिन्ह उभर आया है तो आपको ये तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सफलता मिल जाएगी, किंतु बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत मेहनत के बाद फिर जाकर आपको सफलता मिलेगी, आसानी से आपके हाथ नहीं आएगी। तो ये जरूर है कि हाँ सफलता मिलेगी, तो आप परिश्रम पर डटे रहिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा।
तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत होता है। ये भी जब उभरता है सुरक्षा का चिन्ह है। व्यापारिक घाटे बहुत चल रहे हैं, आपको ये हाथ में स्क्वायर आ गया है, तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आप जल्दी सफल हो जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से अच्छा ही चिन्ह है। अब यदि आपको यहां दिखाई देता है वृत्त का चिन्ह, बुध पर्वत पर वृत्त का चिन्ह अचानक धन लाभ का संकेत देता है। एकदम झटके से पैसा आ गया, एकदम झटके से आपका व्यापार चल पड़ा, एकदम झटके से आपको शोध में कार्यों में लाभ हो गया। खासतौर पर व्यापारिक दृष्टि से धन के लाभ का संकेत देता है। तो यह हो तो धन का लाभ होगा। किंतु यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के यहाँ कनिष्ठा उंगली में वृत्त का चिन्ह है, सर्कल है, इन लोगों को यौन रोग होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। एक तरह से समझिए कि जनन संतान संबंधी समस्याएं, संतान को उत्पन्न करने की क्षमताएं प्रभावित होती हैं इनकी। कभी कभी कुछ समय लग सकता है, कुछ समय तक के लिए, जैसे कि स्पर्म काउंट का गिर जाना या वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हो जाना, इस तरह की यौन संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं बुध के पर्वत पर कनिष्ठा उंगली में वृत्त यानी कि सर्कल का चिन्ह होने पर। यह अच्छा चिन्ह है, किंतु साथ साथ कुछ रोग उत्पन्न कर सकता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां दिखाई दे त्रिकोण, अब त्रिकोण यहां पर होना बहुत ही अच्छा है। व्यापार आप करते हैं, लेखन का आपका कार्य है, पत्रकारिता आप कर रहे हैं, बोलने का कोई कार्य करते हैं, शोध कार्य में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई वैज्ञानिक हैं, आप किसी ऐसे कार्य में जो गणित से संबंधित है उसमें जुड़े हुए हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सीए हैं, आप एमबीए के संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, इन सब में ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता काफ़ी अच्छी होती है। ये काफ़ी विद्वान बुद्धि के होते हैं, काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं नक्षत्रों में। और अगर आपके हाथ में कभी ये त्रिकोण उभर आए और आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से अचानक नाम, मान, पद, प्रतिष्ठा सबकी बढ़ोतरी होगी। अचानक बहुत अच्छी सफलता का संकेत होगा। बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी, अध्ययन की क्षमता बढ़ जाएगी, आप अधिक से अधिक सीखने की क्षमता पैदा करने लगेंगे अपने अंदर। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से इसमें कोई समस्या नहीं होती है, ये बढ़िया रहता है हाथ में होना। अब यदि हम बात करते हैं जाली का चिन्ह की, यदि आपको किसी के बुध की उंगली में जाली बनती हुई दिखाई दे, ये जालिका जो है कनिष्ठा उंगली में अच्छी नहीं मानी जाती। ये संकेत है एक तरह से असफलता का। संघर्ष बढ़ जाएगा व्यापार में। ऐसे लोगों के डिसीजन मेकिंग जो है, निर्णय क्षमता जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। और व्यापार और खासतौर पर शोध कार्य, इनमें आपका निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। गलत और सही के निर्णय में यदि आप गलती खा गए तो निश्चित रूप से आप असफल हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादातर व्यापार में असफल हो जाते हैं। तो ये जो है ये चिन्ह जब भी आ जाए तो बुध के संबंधित उपाय, पूजा प्रार्थनाएं आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये रोग पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को यौन संबंधित रोग, जनन संबंधित रोग, नर्वस सिस्टम के संबंधित रोग, स्वास्थ्य संबंधित रोग ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ साझेदारी से धोखा बहुत मिल सकता है ऐसे लोगों को। जब भी आपको कनिष्ठा उंगली में जालिका का चिन्ह दिखाई दे तो साझेदारी में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर लोगों में मैंने क्या देखा है कि इन्हें साझेदारी से धोखा बहुत मिला है, पार्टनर से धोखा बहुत मिला है। पार्टनर के साथ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन धोखे की संभावना लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी कम रहती है। ये संकेत जो है ये व्यापारिक साझेदार के मामले में ज़्यादा संकेत देता है। तो ये भी एक समस्या है। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे कि दुर्घटना की संभावना भी होती है। अचानक से दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, रोग अचानक से पैदा हो सकते हैं आपके अंदर, यदि आपके बुध पर्वत पर जालिका का चिन्ह है। तो ये कुछ चिन्ह हैं शुभ अशुभ। यदि आपको साथ में दिखाई दे कि किसी व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली में बहुत सारे खड़ी रेखाएं हैं, इन्हें मित्र रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं लाभ के संबंधित होंगी, मित्र को जो आपकी सहायता पहुंचाएंगे। मित्र कहाँ के होंगे? मित्र होंगे व्यापारिक बुद्धि के, मित्र होंगे आपके इंजीनियरिंग जैसे, मित्र होंगे शोध कार्यों से जुड़े हुए, मित्र होंगे जिज्ञासु बुद्धि वाले जो बहुत काम करने चाहते हैं। मित्र आपके हंसमुख होंगे। आपके मित्रों की मंडली ऐसी होगी जो काफ़ी बच्चों जैसे स्वभाव वाली होगी, यानी कि बहुत हंसते खेलते रहेंगे हमेशा। आपके मित्रों की संख्या भी थोड़ी अधिक होगी। तो ये जो है शुभ संकेत है। ये जो चिन्ह है ये आपको दिखाते हैं कि आपकी सफलताएं अच्छी होंगी व्यापारिक दृष्टि से, और आपके जो लोग हैं वो आपके आसपास बुध के संबंधित लोग आपको अच्छा लाभ पहुंचा देंगे।
यदि आपको यहाँ दिखाई दे आड़ी रेखाएं, बहुत अधिक गहरी आड़ी रेखाएं आपको बुध की उंगली में दिखाई दें, तो ये क्या करेंगे? इन्हें कहते हैं शत्रु की रेखा। ये शत्रु के संबंधित रेखाओं के संकेत है। ऐसे उंगलियों में यदि आपको बुध की आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं तो संघर्ष बढ़ता है, जीवन परेशानियों से भर जाता है। ये आड़ी रेखाएं शत्रु की रेखाएं हैं। कौन शत्रु? शत्रु वो जो बुध के संबंधित हों, आपके व्यापारिक कार्यों से जुड़े हुए लोग, आपके साझेदार जो व्यापार में आपके साथ काम कर रहे हैं, और आपके बुध के संबंधित जो कार्य हैं और भी मैंने आपको बताए, पत्रकारिता है, लेखन है, शोध है, व्यापार है, वक्तव्य का कार्य है, स्पीच का है, मोटिवेशन का है, इस तरह के जो लोग हैं, ये सब लोग जो हैं आपके शत्रु की तरह व्यवहार कर सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं, आपको बाधाएं पहुंचा सकते हैं। आपके क्षेत्र में आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो आपको उनसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और उनको अच्छे से देख लेना, परख लेना चाहिए कि उनमें से कौन अच्छे, कौन आपके लिए बुरे प्रभाव वाले लोग हैं। तो ये हमने बात की कनिष्ठा उंगली में अच्छे और बुरे चिन्हों के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे किसी अगले विषय पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।